अगर ऐसे शब्द लाइक चाइनीज मोमो इस्तेमाल नहीं हुए, व्हाई इज माइकल सेइंग दैट दीज वर्ड्स वर यूज्ड? माइकल जी यहीं पर थे, उनके और भी फैमिली फ्रेंड्स या जो लोग यहाँ पर थे, ये इशू अगर रेज हुआ है तो मैंने इससे बार बार अभी अपनी बाइट्स में भी पहले भी कहा और आपको भी ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है। उस इन्वेस्टिगेशन को एक मैंने सीनियर गेस्टेड ऑफिसर हैं उनको डिप्यूट कर दिया है, क्योंकि क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी विक्टिम बाद में भी उसको रेज करता है। किसी भी स्टेज पर अगर कोई एविडेंस वो देना चाह रहे हैं या आ रही है बात ये, तो डेफिनेटली उसको हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेंगे। आप क्या एविडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज ये माइकल की टेस्टिमनी हो सकती है ना, वो कोई रिकॉर्डिंग तो ला नहीं सकता कि मुझे चाइनीज बोला। एकदम सही कह रही है। टेस्टिमनी ऑफ द जो विक्टिम के साथ वहाँ पर मौजूद है उसकी टेस्टिमनी बहुत बड़ी होती है। दैट टेस्टिमनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द केस डायरी ऑफ द आईओ। अगर आईओ के केस डायरी में रिकॉर्ड होगी और डेफिनेटली उसको हम वेरीफाई करने के बाद जो एविडेंसेस आते हैं विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि उसको हम कोई रिफ्यूज़ कर रहे हो, बट जब मुझसे क्वेश्चन किया गया तो जब वो मेरे पास अवेलेबल एविडेंसेस हैं एट प्रेजेंट, सो यू आर नॉट रूलिंग आउट द रेस एंगल, शॉपकीपर्स, वेंडर्स और जो उनकी प्रोफाइल है अक्यूज्ड की, उनका बैकग्राउंड है, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उसको एनालिसिस करके मैंने बताया था। अगर ये चीज़ थी, अगर वो यहाँ रेस करते, डेफिनेटली उन्होंने जाने के बाद इस चीज़ों को वहाँ पर रेस किया, लेकिन अगर कोई चीज़ आई है तो उसको लॉ के अंदर उसको लिया जाएगा। जो हमारे नए आईओ हमने डिप्यूट किए सीनियर गेस्टेड ऑफिसर, वो उनके स्टेटमेंट्स भी लेंगे और उस स्टेटमेंट्स के आधार पर हम प्रोसीड करेंगे। सो सर आप ये कह रहे हैं कि आप अभी रेस एंगल रूल आउट नहीं कर रहे हैं? If fresh statements are there, you will investigate race angle also. एम्फसाइज जिस डे वन में जब मुझसे पूछा गया था, तो जो मेरे पास एविडेंसेस आते हैं मैं उसके हिसाब से अपने वर्जन को दिया। जो एविडेंसेस अब नए, चूँकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या आपके थ्रू इस चीज़ों को रेज हुआ है या किसी के कमेंट्स आए, तो डेफिनेटली उसको हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेंगे। बट एज़ फॉर नाउ जो भी लॉ के अंदर जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो भी सेक्शंस होती है, उसको हमने जैसे जैसे एविडेंसेस आते गए, जैसे शुरू में हमने 10118 में लिखा ग्रीवियस इंजरी लिखा हर्ट करने का, फिर इसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स हमें मिली, डॉक्टर्स के बयान मिले, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का लिखा, और सैडली उनकी डेथ होने के बाद 26 को हमने उसको मर्डर में कन्वर्ट किया। तो जो सेक्शंस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में आती गई और साक्ष्यों को उसको कन्वर्ट करते गए। अभी एक नई बात आई है और इसको रेज किया गया, चूँकि विक्टिम फैमिली उसकी सिंपैथी सबसे ऊपर है जी। तो आप कंक्लूसिवली कह रहे हैं कि एनी प्रोब अलोंग रेस लाइंस इज नॉट बीइंग रूल्ड आउट फॉर यू राइट नाउ। दिस विल बी समथिंग दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। आई कैन नॉट रूल्ड आउट। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब तक एनीथिंग कम्स इन द इन्वेस्टिगेशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन अगर क्लोज भी हो जाती है और कोई क्रेडिबल एविडेंस किसी भी स्टेज पर आते हैं, देन डेफिनेटली आल्सो वी रीओपन द केस एंड अटैच टू द केस डायरी। तो ये लीगल इश्यूज है और हमेशा इस चीज़ के लिए ओपन है।